हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए पिंकी अग्रवाल। नॉलेज बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम फिर जीएसटी में एक नए अपडेट्स के साथ आपके साथ शामिल हुए हैं। सबसे पहला मेरा है इसमें सेव डाटा सेव योरसेल्फ। अब डेटा को सेव करके हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं और क्यों हमें डेटा को सेव करना है। जीएसटी में एक अपडेट आई है 24 सितंबर 2024 से, जिसके अंदर सेक्शन 39 सबसेक्शन 11 और सीजीएसटी एक्ट में जो इम्प्लीमेंट हो रहा है 1 अक्टूबर 2003 से। इसमें जिसकी भी रिटर्न जीएसटी की रिटर्न 3 सालों से पेंडिंग है, प्लीज़ वो अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल कर लीजिएगा। ये अपडेट है कि टैक्स पेयर शैल नॉट बी अलाउड फाइल देयर जीएसटी रिटर्न आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द सेड रिटर्न। मान लिया जुलाई की रिटर्न की ड्यू डेट आपकी जब की भी है, उस ड्यू डेट से नेक्स्ट 3 years तक के लिए ही आप रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। उससे पहले की रिटर्न कोई भी फाइल नहीं की जा सकती। तो आप जिसकी भी 3 सालों से पुरानी रिटर्न पेंडिंग है, प्लीज़ अपनी अपनी रिटर्न फाइल कर लीजिएगा। नेक्स्ट अपडेट आया है कि जीएसटी पोर्टल से जीएसटी का डाटा अब हट रहा है। वो किस हिसाब से हट रहा है, आइए इसकी बात करते हैं अब अपनी नेक्स्ट पीपीटी के थ्रू। इसमें ये सितंबर 2024 में आई है एक अपडेट, जिसके अकॉर्डिंग जीएसटी पोर्टल केवल 7 years का ही डाटा अपने पोर्टल पर सेव करेगा। ये 7 years मंथ वाइज चलेगा। मंथ वाइज जीएसटी पोर्टल अपने यहाँ से डाटा हटाता चला जाएगा। जैसे कि अभी जुलाई और अगस्त का डाटा पोर्टल से हट गया है, सितंबर का डाटा भी 1 अक्टूबर 2024 से रिमूव हो जाएगा। तो जीएसटी पोर्टल पर अब टैक्स पेयर जीएसटी पोर्टल पर अपना डाटा सेव करते रहिए। जीएसटी पोर्टल से डाटा रिमूव हो जाएगा। पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, जब भी हमें डाटा चाहिए होता था हम पोर्टल ओपन करते थे और जीएसटी का डाटा निकाल लेते थे, लेकिन अब हमें रेगुलरली अपना डाटा सेव करना होगा। तो आप ये प्रैक्टिस में लाइए। जैसे ही आप अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जीएसटी का डाटा तुरंत का तुरंत सारा सेव करते जाएं। चाहे उसे क्लाउड पर सेव करें या फिर कंप्यूटर पर सेव करें या उसकी फाइल बनाएं। अब जीएसटी के डाटा पोर्टल पर 7 years के लिए मेंटेन होगा, लेकिन अब देखते हैं कि जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग हमें डाटा कब तक रखना कंपलसरी है। एज पर जीएसटी एक्ट, एवरी रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन मस्ट मेंटेन द अकाउंट्स बुक्स एंड रिकॉर्ड फॉर एटलीस्ट 72 months, मीन्स 6 years। तो ये 6 years कब से काउंट होंगे? द पीरियड विल बी काउंटेड फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ द ईयर। अब इसे आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये 6 years नहीं है, ये 6 years भी कब से काउंट होंगे? लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ दैट ईयर। मान लिया 17-18 की आपकी एनुअल रिटर्न कब जाती है? 31 दिसंबर 18। तो मार्च 18 से दिसंबर 18 का पीरियड हो गया। फिर 18 से 6 साल काउंट करिए 31 दिसंबर 18 से, जो कि कंप्लीट होते हैं 31 दिसंबर 2023 को। तो ये 6 years प्लस हमारा अप्रैल टू दिसंबर, लगभग 6.25 साल का आपका डाटा है जो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब क्या सभी के लिए ये पीरियड का डाटा मेंटेन करना है? ऐसा नहीं है। जिन टैक्स पेयर की कहीं भी प्रोसीडिंग चल रही है किसी भी अथॉरिटी में, तो उसको डाटा अपनी प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के 1 साल के बाद तक भी मेंटेन करना है। इसमें लाइन दी हुई है, टैक्स पेयर इफ टैक्स पेयर इज ए पार्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग बिफोर एनी अथॉरिटी, फर्स्ट अपीलेट और इज अंडर लिटिगेशन, देन ही मस्ट मेंटेन द बुक्स फॉर 1 year आफ्टर द ऑर्डर ऑफ सच प्रोसीडिंग ऑब्लिक अपील हैज़ बीन पास्ड। तो ये डाटा आपको प्रोसीडिंग, यदि किसी का भी 17-18 का केस चल रहा है तो प्लीज़ पोर्टल से अपना डाटा सेव कर लीजिएगा, अदरवाइज़ पोर्टल पर डाटा रिमूव हो जाएगा। आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा कि आपने जीएसटी पोर्टल पर क्या डाटा अपलोड किया है और कैसे किया है। यदि आपको पता है जीएसटी के अंदर पहले भी रूल्स बने हुए थे कि यदि प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करते हैं तो उस पर पेनल्टी होगी, ये सब होगी। इसलिए अच्छा है कि पोर्टल से भी अपना डाटा सेव करते चलिए और अपनी बुक्स भी मेंटेन करते रहिए।
थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।